के लिए साक्षात्कार ब्यूरो के संघ में आज हमारे साथ बात करने के लिए कन्हैयालाल पाटीदार साहब हैं। राजस्थान से आप 2 बार एमएलए बन चुके हैं। खासतौर से जानना चाहूंगा कि आपने राजनीति कब और कैसे शुरुआत की? सर्वप्रथम मेरी राजनीति सरपंच से शुरू हुई। ग्राम पंचायत की राजनीति करना प्रारंभ किया। 1978 में मैं पहली बार सरपंच बना। इसके बाद लगातार सरपंच रहते आया। सरपंच के दौरान ही 1985 में मैंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी को 1985। और जब पूरे देश में विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले 2 सांसद चुन के आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में। वैसे माहौल में मैंने चुनाव लड़ा था। उस समय मात्र 6000 वोट से मैं हारा था। और उसके बाद 90 में चुनाव हुए, उसमें मुझे टिकट नहीं मिली थी। 93 में मैं फिर टिकट मिली और जीता। कितने मतों से जीते था उस समय? 93 में जीता था मैं 28,500। और उसके बाद में 98 में फिर टिकट मिला। उस समय मैं हारा था। और फिर अभी टिकट मिला, इसमें 6,500 वोट से जीता। मेरे सामने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनसे चुनाव हारा था। 98 में उनसे अभी चुनाव जीता हूँ। इस तरीके से कहीं न कहीं आपकी राजनीतिक शुरुआत। पाटीदार साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा, राजनीति के बिना समाज सेवा नहीं की जा सकती? क्या समाज सेवा करने के लिए राजनीति का दामन पकड़ना जरूरी हो क्या? राजनीति भी अपने आप में समाज सेवा ही है। जरा बंद कर लो, भाई को लग रहा है जाना है। अपने समाज सेवा ही है। और राजनीति के माध्यम से हम जितनी अधिक समाज सेवा कर सकते हैं, आदमी राजनीति से अलग रहकर नहीं करते। राजनीति को कागज मिलती है। कागज के माध्यम से वो कितने ही बड़ा काम हो, छोटा काम हो, सबको कराने में सफल होता है। एक साधारण आदमी जो काम राजनीति करवा सकता है, एक साधारण आदमी सेवा राजनीति से अलग रहकर भी की जा सकती है, पर उसका स्तर छोटा होगा, छोटे लेवल के ऊपर सेवा कर सकता है। एक नजर अगर आपके कार्यों पर डाली जाए, क्योंकि काफी समय से आप राजनीति में हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम है जो कहना चाहिए आगे तक लोगों के जहन में रहेंगे कि सब पाटीदार साहब ने ये कार्य करना? मेरे क्षेत्र में एक भी सिंचाई का विकल्प नहीं था। केवल परंपरागत स्रोत कुएं या ट्यूबवेल थे। मैंने जब पिछला मेरा टर्म था तरान से थाने वाला, उसमें एक डैम स्वीकृत करवाया था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, चमली डैम के नाम। वो अंदर कंप्लीट हो गया, उससे किसान को सिंचाई होने लग गई। फिर अभी जब मैं चुन के आया हूँ, 3 डैम मैंने और अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत करवाया। जो किसान की मेन आवश्यकता होती है सिंचाई का पानी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ अब 4 दिशाओं में 4 डैम स्वीकृत हो चुके हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र की जमीन सिंचित हो जाएगी। ये मेरे विधायक काल की उपलब्धि है। इसे चिरकाल तक क्षेत्रवासी कहीं न कहीं आपने किसानों की समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश की है और उससे वो चिरकाल तक लाभ लेते रहेंगे अपनी खासतौर से खेती के लिए। उसके अलावा आपने एजुकेशन के लिए किया है, नहीं किया है? शिक्षा के लिए मेरे क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में भी सेकेंडरी स्कूल खुलवाए थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए थे। इस कार्यकाल में भी खुलवाए। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हर ग्राम पंचायत में सेकेंडरी स्कूल की घोषणा इस बजट में की है। तो यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए एक वरदान। मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं वो गांव तक की शिक्षा पूरी कर लेती है, उसके बाद बाहर पढ़ने नहीं जाती। और अमूमन गांव में मिडिल स्कूल तक की कक्षाएं हुआ करती थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री घोषणा हो गई हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां कम से कम 10वीं पास तो होती है।
नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि। पाटिल साहब, आपको क्या लगता है राजस्थान में दोबारा के बीजेपी का वर्चस्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 100% दोबारा भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आएगी और अच्छी सीटें लेकर आएगी। मेरी तो ये उम्मीद है कि अभी जो वर्तमान में हमारी पोजीशन है उससे भी बढ़कर हम जनता का पार्टी करेंगे। हेलो, निश्चित रूप से 100% हमारी सरकार बनेगी। जैसे पिछली बार केंद्र पे अगर नजर डाले तो पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, अचानक तख्ता पलट हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि के समय में मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात कर रहा हूँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं गुर्जर समाज एक बार फिर से खड़ा होकर कहीं चुनाव प्रचार या चुनाव प्रक्रिया के दौरान कहीं ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई जादू हो जाए कि दोबारा कांग्रेस की सत्ता यहाँ आ जाए और बीजेपी लुप्त हो जाए? क्या विचार है? देखिए, आप जो कह रहे हो गुर्जर समाज कारण बता रहे हो, तो समाज विशेष के विरोध करने से या सपोर्ट करने से सरकारें बनती है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कांग्रेस आ सकती है गुर्जर समाज के उससे, तो गुर्जर समाज कांग्रेस की तरफ भी नहीं जा रहा है, तो कांग्रेस को कैसे फायदा मिल जाएगा उस बात का? गुर्जर समाज जैसे अखबारों में घोषणा हुई कि हम बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, तीसरा मोर्चा बना सकते हैं, अल्टीमेटली फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलना है। यदि गुर्जर समाज बसपा में जाता है या जो बसपा अपनी ताकत प्रदेश में बढ़ा रही है, तो SC/ST के लोग जिनकी मानसिकता अधिकांश बसपा की तरफ होती है, तो SC/ST के लोग भी उधर यदि आकर्षित होते हैं, SC/ST के वोटों को परंपरागत रूप से कांग्रेस अपने वोट डाइवर्ट हो जाते हैं बसपा की तरफ।